So today we will discuss reactions of haloarenes and haloalkanes और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर हम कह रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब कौन अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होते हैं। अब न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इफ़ दे आर अट्रैक्टेड टू दी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उनके ऊपर खुद या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उनके पास लोन पेयर्स होंगे। तो क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह रहे हैं तो यहाँ पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होते हैं। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उनके खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा? उनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ग्रुप हटेगा तो उसकी जगह पर दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पर लगता है। और यहाँ जो जिस ग्रुप की बात हो रही है वो कैसा ग्रुप है? वो न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा एंड देयरफॉर द रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बाय डेफिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हो जाएंगे? इन विच those reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile। वो रिएक्शंस जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, उन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इन जनरल अगर हम यहाँ पर देखें तो NU- ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा कोई हेलोएल्केन या हेलोएरीन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब कहाँ अटैक करेगा? वो जो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रखा है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन एटम विच इज़ अटैच टू दी हेलोजन एटम। अब जब यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये वाली जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगी। तो जो हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था मतलब एक्स हेलोजन, वो X- के फॉर्म में रिमूव हो गया और क्या ऐड हो गया? NU, अ न्यू न्यूक्लियोफाइल इज एडेड। सो अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हैज़ डिस्प्लेस्ड अ वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम निकल गया है X- हेलाइड आयन के फॉर्म में, एंड देयरफॉर हेलोजन एटम इज कॉल्ड द लीविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स एज हेलाइड आयन। हेलोजन एटम यहाँ पर क्या है? वो लीविंग ग्रुप है क्योंकि वो हेलाइड आयन यानी X- के फॉर्म में निकल जाता है। अब हमारे पास हेलो एल्केन्स के बहुत सारे जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक फ्लो चार्ट टाइप का। तो आर एक्स कौन है? RX हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड है। सबसे पहली रिएक्शन हमने किसके के साथ कराई है? NaOH या KOH के साथ, और ये एक्वस यानी वाटर में सोल्यूशन बनाया होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। तो जब हम NaOH और KOH लेंगे तो Na और K ये तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, OH- हमारा नेगेटिव आयन होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH-। तो रिएक्शन में होगा क्या? ये जो OH- है ये X को डिस्प्लेस कर देगा, तो X की जगह क्या लग जाएगा? ROH। तो इफ़ एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद एक्वस NaOH और KOH, then OH- substitutes X and what we get? We get alcohol, that is ROH. Now the second reaction is with H2O। H2O में भी क्या होगा? वाटर जो होता है वो H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल OH- होगा। तो OH- will substitute X and we will get ROH, that is alcohol। The next reaction is with NaOR। ठीक है, सोडियम
सॉल्ट ऑफ ईथर्स, तो सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ इथॉक्साइड अगर इट इज़ सोडियम एल्कोऑक्साइड एक्चुअली, बिकॉज आर इज़ जनरल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी Na जो होगा सोडियम, ये तो Na+ बनाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा OR-। तो यहाँ पर क्या होगा, OR जो है वो RX को रिप्लेस कर देगा एंड यू विल गेट ROR, दैट इज़ एन ईथर। द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विद NaI। NaI में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I-। तो I-X को सब्सटीट्यूट कर देगा एंड वी विल गेट Ri। नाउ दिस इज़ अ नेम्ड रिएक्शन एंड ये हमने पढ़ा था जब हम प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे, एंड दिस इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, दिस इज़ अ नेम्ड रिएक्शन। Then the other nucleophilic substitution reactions are, now again RX is haloalkane और alkyl halide। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, KCN के साथ। तो KCN के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें RCN यानी नाइट्राइल या साइनाइड मिलेगा, और जब हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें RNC यानी आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर KCN के साथ साइनाइड और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें KCN के साथ साइनाइड मिलता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, तो वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब अटैक किसको करना है, अटैक जो करना है वो न्यूक्लियोफाइल को करना है। अब KCN जो है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो इफ़ KCN इज़ एन आयनिक कंपाउंड इट विल ब्रेक इनटू K+ एंड Cn-। ठीक, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, K+ तो होगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, Cn-। Cn- में दो सेंटर्स हैं जहाँ से अटैक हो सकती है, एक तो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है वो अटैक हो सकती है, पर अटैक किधर से होगी, कार्बन से होगी, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनेगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अटैक किससे हुआ, Cn- से, और किस तरफ से हुआ, कार्बन से की तरफ से अटैक हुआ, इसलिए KCN के केस में Cn कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनती है एंड व्हाट वी गेट इज साइनाइड। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शन अकर्स विद AgCN। नाउ AgCN इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। AgCN क्या है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब अगर AgCN कोवलेंट कंपाउंड है तो वो आयंस तो बनाएगा नहीं, और अगर वो आयंस नहीं बनाएगा तो कार्बन यहाँ पे फ्री नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि अटैक किधर से हो, नाइट्रोजन की तरफ से हो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसीलिए अटैक किधर से होगा, नाइट्रोजन की तरफ से होगा। तो बॉन्ड किस तरफ से बनेगी, नाइट्रोजन की तरफ से बनेगी, एंड देयरफॉर वी गेट RNC, दैट इज आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड। So this is the reason why we get cyanides with KCN and isocyanides with AgCN. ठीक, now next is the reaction with KNO2 and AgNO2. तो RX again is an alkyl halide, haloalkane। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, KNO2 के साथ एंड AgNO2 के साथ। एक में हमें बनता है नाइट्राइट और एक में हमें बनता है नाइट्रो। तो नाइट्राइट यानी O से बॉन्डिंग है, नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। तो KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइट मिलते हैं और AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, नाउ अगेन द रीज़न इज़ सेम। क्या रीज़न है भाई, KNO2 जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। KNO2 कैसा कंपाउंड है, आयनिक है, और अगर ये आयनिक है तो इट विल ब्रेक डाउन टू गिव K+ एंड दिस आयन, नाइट्राइट आयन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अटैक किधर किधर से हो सकता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है और एक के पास लोन पेयर है। तो अटैक किस साइड से होगा, नेगेटिव चार्ज वाले के साइड से होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसलिए O की साइड तरफ से बॉन्डिंग होती है एंड व्हाट वी गेट इज एल्किल नाइट्राइट। AgNO2 में क्या होता है, AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। पर लोन पेयर दे के बॉन्डिंग कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है और NO2 ग्रुप जुड़ता है, इसलिए कंपाउंड क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन।
तो KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइट और AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन्स. The other nucleophilic substitution reactions of haloalkanes or haloarenes is now the reaction with R-COOAg, silver salt of carboxylic acid. So यहाँ पे Ag जो है वो तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो नेगेटिव आयन होगा R-COO माइनस, तो उसी के साइड से अटैक होगी एंड वी विल गेट दिस इज R-COO और क्या जुड़ गया R, तो वी गेट ईस्टर्स. Now next is the reaction with LiAlH4. LiAlH4 is lithium aluminium hydride. अब यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन है? लिथियम और एल्यूमिनियम तो मेटल हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में है, मतलब H माइनस के फॉर्म में है. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? H माइनस हाइड्राइड आयन, तो वो अटैक करेगा एंड इट विल डिस्प्लेस X एंड व्हाट वी गेट इज RH. ठीक, तो ये हो गया. फिर R-M प्लस है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से कराएंगे, तो मेटल तो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो ये ग्रुप लगा हुआ है एल्किल, तो R हो जाएगा. अमोनिया के साथ कराएं रिएक्शन, तो अगेन अमोनिया हैज़ लोन पेयर, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा. नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होंगे इस सब में, तो वी विल गेट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स. ठीक है. नाउ वी हैव सर्टेन न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे अभी हमने देखा था CN माइनस है, उसमें दो तरफ से अटैक हो सकती है. तो इस ऐसे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स विच पजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. तो ये साइनाइड और नाइट्राइड जैसे ग्रुप्स जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जिधर से अटैक हो सकती है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं. तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं? दीज आर ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स विच possess 2 nucleophilic centers and they are called embedded nucleophiles. The examples are cyanides and nitrides. ठीक है. Now this question we have already discussed. अभी हमने डिस्कस किया था कि haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides as main product, while AgCN forms isocyanide as the chief product. Why? तो अभी इसको पीछे डिस्कस किया था कि KCN के साथ साइनाइड्स और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड्स क्यों मिलते हैं. तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, CN माइनस बनता है, कार्बन की तरफ से अटैक होती है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन, और इसीलिए कार्बन की तरफ से अटैक होती है, तो RCN बनता है. ठीक है. साइनाइड्स यहाँ पे क्या होता है? AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन फ्री नहीं है, तो अटैक किसकी तरफ से होगा? नाइट्रोजन की तरफ से, तो बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से बनेगी, RNC बनता है, आइसोसाइनाइड्स. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So these are some of the examples of nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. Now we will discuss the mechanism of nucleophilic substitution reactions. Mechanism of nucleophilic substitution reactions. We have two mechanisms. The first is substitution nucleophilic bimolecular, which we represent by SN2. तो S is for substitution, N is for nucleophilic. 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाईमोलिकुलर है. तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, दैट इज SN2. अब क्या है ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर या SN2 मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी स्टेप में जो X है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है. तो कैसे होती है ये रिएक्शन? NU ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, X के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और जिस कार्बन से X जुड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि X इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट हैज़ डिस्प्लेस्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो अब न्यूक्लियोफाइल है ये, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ इसने अटैक करा. जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगी कार्बन और X के बीच में. तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें नया जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है उसके साथ बॉन्ड बन रही होगी और जो हेलोजन है उसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो रही होगी. तो दिस इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन ने एक टाइम पर 5 बॉन्ड बना रखी है एंड देयरफॉर दिस ट्रांजिशन स्टेट इज़ हाईली अनस्टेबल. फिर फाइनली क्या होता है? दिस ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाती है और जो X है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है. तो दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर SN2. Now this is a single step reaction. This is a
सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी स्टेप में एक्स जो है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है. सो दिस इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. नाउ वी आर कॉलिंग दिस मैकेनिज्म SN2, that is bimolecular. Why it is bimolecular? Because it follows second order kinetics. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. क्यों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? बिकॉज द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स. क्योंकि एक ही स्टेप है और उस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल, और उस स्टेप में एल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है. तो उस स्टेप में क्योंकि दोनों ये मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो इन दोनों की कंसनट्रेशन पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है. And therefore this reaction follows second order kinetics and this is a bimolecular reaction. Now one more thing is, now this SN2 mechanism involves inversion of configuration. Inversion of configuration क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस साइड में X जुड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो इस तरह से प्लानर स्पीशीज़ है और पहले अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर लगा हुआ है तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो नीचे से अटैक करेगा. तो जो अगर ये डायरेक्शन देखें हम तो ये हमारी न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा कंपाउंड है. तो अगर एक्स की डायरेक्शन ये है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा. तो पहले एक्स इस साइड में लगा हुआ था, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच होगा. तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या हो गई? इनर्ट हो गई, है ना, सॉरी इन्वर्ट हो गई. पहले एक्स इस साइड में था, अब उसके ऑपोजिट साइड में जो है वो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ा है. तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या हुई? इन्वर्ट हो गई, उलट गई हमारी कन्फिग्रेशन, है ना. एंड देयरफॉर दिस SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. बुक्स में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिखा रहता है कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि हमारी छतरी जो है वो उल्टी हो गई. पहले उसका डंडा नीचे था और वो ऐसे खुली हुई थी नीचे की तरफ, फिर वो उल्टी हो जाती है. तो दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. तो एक्स एक साइड में लगा था, उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो जिस साइड में एक्स अटैच था उसके ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल फाइनली अटैच होता है प्रोडक्ट में. एंड देयरफॉर दिस SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना है तो यहाँ पर जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म इज CH3X मिथिल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. वाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? क्योंकि जब हम टर्शरी लिखेंगे तो ये टर्शरी है ना एल्किल हैलाइड. अगर ये टर्शरी एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पर हम देखें तो 3 बड़े बड़े CH3 ग्रुप लगे होते हैं और इसलिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होता है. और इसलिए SN2 मैकेनिज्म में सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? टर्शरी एल्किल हैलाइड्स की. उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की. प्राइमरी एल्किल हैलाइड की थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि प्राइमरी देखो ये है ना, सिर्फ एक ग्रुप लगा है तो जगह है काफ़ी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है CH3X की. सो दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. क्यों? इट इज़ ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस. क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप बड़े होते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है तो उसके लिए मुश्किल होगी. इट विल नॉट गेट दी स्पेस टू अटैक ऑन दी कार्बन एटम. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है. This is the order of reactivity for SN2 mechanism. Now what is the reason? Since the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituents on or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect. मतलब nucleophile has to approach the carbon atom. न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है? कार्बन एटम को अप्रोच करना है. यहाँ जितने जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे रहेंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है. सो दिस वाज SN2 मैकेनिज्म, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड मैकेनिज्म, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, दैट इज SN1 मैकेनिज्म. नाउ SN1 मैकेनिज्म इज अ 2-step mechanism. SN1 mechanism is a 2-step mechanism. What do we mean by 2-step mechanism? 2-step mechanism का मतलब है कि SN1 जो है वो 2 स्टेप में होता है. ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं? स्टेप वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकटायन बनेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी,
यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम लगा है क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा, तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। एंड नाउ स्पीशीज इन विच कार्बन बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड जो थी वो ब्रेक हो गई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। सो द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। द सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके उससे जुड़ जाएगा। So the first step is formation of carbocation and the second step is attack of nucleophile. First step is slow step and the second step is fast step. अगर फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फर्स्ट स्टेप पे। द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में जो है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और वो है हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड का, हेलो एल्केन और alkyl halide. So the first step is the slow step. So the rate of reaction will depend upon the first step, and first step involves only alkyl halide, that is one molecule, and therefore this reaction follows first order kinetics. Therefore this reaction follows first order kinetics. That is, the rate of reaction depends only on the concentration of only one reactant, and that reactant is alkyl halide. तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, एंड देयरफॉर दिस मैकेनिज्म फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो SN1 mechanism is a two-step mechanism and it follows first order kinetics. That is, the concentration depends only on the reaction rate depend only on the concentration of one of the reactant. Now what is the order of reactivity? अब यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहला स्टेप है और उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। हमें पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका, कार्बोकैटायन का, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसीलिए वो बहुत आसानी से बनेंगे और रिएक्शन हमारी जल्दी होगी, एंड देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज दिस, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड CH3X। सो ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 मैकेनिज्म। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्बोकैटायन हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है वो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ना बेंजाइलिक हैलाइड मतलब क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके जस्ट बाद जो कार्बन है उसी से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, देन दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। अब अगर यहाँ से X निकलेगा तो बेंजाइलिक कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, मतलब बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो दे आर फॉर्म्ड वेरी इजली एंड देयरफॉर दे हैव हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। सिमिलरली एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स में जो एल्किल हैलाइड जो हेलोजन एटम होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर X जुड़ा होता है, तो यहाँ से अगर X निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो वो एलाइलिक कार्बोकैटायंस हैं, and they are also resonance stabilized. So allylic and benzylic carbocations, they both are resonance stabilized and therefore they have high reactivity towards SN1 mechanism. अब जो SN1 mechanism है it involves racemization. Why it involves racemization? क्योंकि कार्बोकैटायंस जो होते हैं, कार्बोकैटायंस प्लानर स्पीशीज़ होती हैं,
तो अगर प्लानर स्पीशीज़ है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी सेम होती है। तो 50-50% प्रोडक्ट दोनों कन्फिग्रेशन के बनते हैं एंड देयरफॉर दिस SN1 mechanism involves racemization. So the SN1 mechanism involves racemization. Now अगर हमारा एल्किल हैलाइड सेम है फॉर अ गिवन एल्किल ग्रुप, जो हैलाइड की रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर ये है, मतलब आई वाले जो हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर Br वालों की, फिर क्लोरीन वालों की और फिर फ्लोरीन वालों की, बिकॉज I- इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। I- सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। एंड देयरफॉर फॉर अ गिवन एल्किल ग्रुप द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ Ri, फिर Rbr, फिर RCl और फिर Rf। मतलब जो आयोडाइड्स हैं, एल्किल आयोडाइड्स, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और एल्किल फ्लोराइड्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स।